सीएम हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन सभागार से इस वक्त लाइव आ रहे हैं और इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह रखा गया है। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए 158 नियुक्ति पत्र सौंपे जाने हैं, जिसको लेकर तैयारियां की गई है। 6 से लेकर 8वीं तक की कक्षा के लिए 161 नियुक्ति पत्र का वितरण शिक्षकों के बीच किया जाएगा। 19 महिला पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी है और अब से थोड़ी ही देर में शायद सभी को संबोधित भी करेंगे हेमंत सोरेन। तो ये शिक्षकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण पल क्षण, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विकास विभाग, उद्योग विभाग श्री संजय प्रसाद यादव जी का मैं माननीय मंत्री महोदय से सादर निवेदन करती हूँ, आज के अवसर पर आपके संबोधन और मार्गदर्शन के लिए जोरदार तालियों से महोदय का स्वागत करें। सभी को जोहार। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उपस्थित युवा दिनों के धड़कन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, बड़े भाई और मार्गदर्शक आदरणीय मंत्री राधाकृष्ण जी, उपस्थित मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार जी, सचिव स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग उमाशंकर जी सहित उपस्थित सभी पदाधिकारी, कर्मचारी और मीडिया कर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ उपस्थित सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कोई कितना भी रास्ता रोके, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार हर झारखंडी का हर सपना साकार करेगी, विश्वास बनाए रखें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हर विषम परिस्थिति में खुद को साबित करने का जज्बा दिखाकर ये साबित कर दिया है कि जो नहीं, इनको नहीं भी कटिएगा तो चलेगा। हर झारखंडियों के चेहरे पर मुस्कान होगा। हाँ, हम करवा दे रहे हैं। इतना जरूर कहेंगे ठीक, विदेश साल के अंदर हर विभाग जो इस झारखंड राज्य में आवाज नहीं आ रहा सरकार। और इस बीच गुमला आपको लिए चलते हैं, जहां एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कई गांव में तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। पशुपालन विभाग की तरफ से एक्शन लिया गया है। पशुपालक के पशु को शिकार बनाया है। ग्रामीण डर के साए में जीने को विवश हो गए हैं। ग्रामीणों ने तेंदुए को गुफा ढूंढ निकाला और वन विभाग तेंदुए को ढूंढने में जुटा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्रामीणों से जंगल में नहीं जाने की अपील की जा रही है। पीड़ित ग्रामीण को मुआवजा देने की सरकार बात कर रही है। कुरुमगढ़ वन क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुमला से बता दें, जहां जंगल में लोगों से ना जाने की अपील की जा रही है। फिलहाल वन विभाग लगातार एक्शन ले रहा है और एक्शन के तहत कार्रवाई की जा रही है। तेंदुए को खोजा जा रहा है और आपको बता दें कि पशुपालक के पशु को शिकार इस तेंदुए ने बना लिया। इस बीच जामताड़ा से एक बड़ी खबर आ रही है। मोबाइल दुकान में लाखों रुपए की चोरी हो गई है। दुकान की दीवार में छेद बनाकर चोर घुस आए। मोबाइल फोन और 55,000 रुपए नगद की चोरी कर ली है। सुबह दुकान खोलते समय घटना की जानकारी मिली। थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस की टीम पहुंची। रेलवे लाइन किनारे झाड़ियों में से 2 मोबाइल फोन बरामद हुआ है। बढ़ती चोरी की घटनाओं से दुकानदार में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने रात्रि गश्ती बढ़ाने की मांग की। शहर के सरखेलड़ी मोहल्ले की घटना बताई जा रही है। वहीं बोकारो में राम मंदिर के पास रात को चाय की दुकान पर एक शख्स को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है। तभी कुछ लोग बाइक से आए और फायरिंग शुरू कर दी। जान बचाने के लिए एक शख्स भागने लगा तो हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया है। पहचान जयराम प्रसाद के रूप में हुई है। जयराम को इलाज के लिए अस्पताल में इलाजत रखा गया है। फिलहाल इलाज जारी है। हमले की वजह जमीन विवाद बताई जा रही है। हालांकि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। और सेक्टर 9 कर देगी करके आया, सब जाने पहचान का था और अचानक निकाला चला दिया। भागे हम वहाँ से, एक लड़का चाकू निकाला उसमें से, मारा तो उसको ठेले हम इधर लगा दिया था। चाय दुकान के पास एक जयराम प्रसाद नामक व्यक्ति को गोली लगने की घटना वहाँ पे हुआ है।
जिसमें प्रथम दृष्टि में जो भी पता चल रहा है कि वो जमीनी विवाद है। जमीनी विवाद को लेकर गोली चली है वहाँ पे, जिसमें वो घायल हैं। घायल अवस्था में उनको BGH में भी प्राथमिक उपचार उनका चल रहा है। इसमें कुछ व्यक्तियों को जो संदिग्ध हैं उनको उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी चल रही है। और चलिए अब आपको शिक्षक वितरण नियुक्ति पत्र की का समारोह में लिए चलते हैं, जहां इस वक्त वित्त मंत्री सभी को संबोधित कर रहे हैं। आप भी सुनिए। मंत्री परिषद में हमारे सहकर्मी अत्यंत प्रिय छोटे भाई संजय यादव जी, मुख्य सचिव जी, स्कूली एवं साक्षरता विभाग के सम्मानित सचिव जी, राज्य सरकार के और स्कूली शिक्षा विभाग के हमारे सभी सम्मानित अधिकारीगण, आज आप सब जो अपने जीवन के मूल्यवान क्षण को प्राप्त करने वाले हैं, आपका और प्रेस मीडिया के सम्मानित बंधुओं का हम अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपको ये नियुक्ति पत्र दी जाएगी, तो राज्य के सर्वांगीण संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास की एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आपके सर पे आने वाली है। आप आज जो यहां तक पहुंचे हैं, ये आपकी सफलता, कड़ी मेहनत और धैर्य का परिणाम। आपके इस सफलता और धैर्य को मैं परिणाम करता हूं और ये विश्वास करता हूं कि आप अपने नई भूमिका में अपने कार्य संस्कृति से, अपने कार्यशैली से आप अपने कार्य क्षमता को प्रदर्शित कर सकेंगे और आप अपने कार्यों से व्यवस्था में, प्रणाली में लोहा मनवाएंगे कि जो जिम्मेवारी हमें राज्य सरकार की ओर से मिली, मैंने अक्षुण्ण उसका निर्वहन किया है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। एक नई शुरुआत और शानदार शुरुआत आपके जीवन काल में प्रवेश कर रहा है। बेहतरीन अवसर और आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन का हम सबों का, राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, इसका हम प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहेंगे कि हमें ये इस बात का भी इंतजार होगा कि आप अपने भूमिका में इस राज्य को उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जो राज्य अलग होने की दिशा में हमारे बाबा शिबू सोरेन जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, महत्वपूर्ण योगदान था, एक सपना था। मैं आपको इस अवसर पर यह भी बताना चाहता हूं, सरकार की बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं जिसका निर्वहन करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। मैं राज्य सरकार की बात कर रहा हूं। ये झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था किसी उद्देश्य से, सिर्फ सत्ता सुख का उपभोग करने के दृष्टिकोण से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ नहीं हुआ। हम शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निर्माण हुआ था किसी उद्देश्य से, सिर्फ सत्ता सुख का उपभोग करने के दृष्टिकोण से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था नहीं हुआ था। हम शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, नौजवानों को रोजगार का अवसर देने के लिए, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। मैं किसी राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि जो जमीनी हकीकत है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अपने इस दायित्व का निर्वहन पूर्ववर्ती सरकार ने कभी नहीं किया। इस राज्य को मुस्कुराता हुआ देखना अगर कोई चाहा
नौजवानों को रोजगार का अवसर देकर के उनके चेहरे पर, उनके परिजनों के चेहरे पर खुशहाली देखनी अगर कोई चाहा तो उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी। इस बात को याद रखने की जरूरत है। ये बात मैं आपके सामने ये भी कहना चाहता हूं, इसलिए कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम राज्य के विकास के हर क्षेत्र पर काम कर रहे हैं। हम अपने वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करके हम राज्य के सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना को कैसे मजबूत करें, यह हमारे पास, हमारे सरकार की सोच है और दृष्टिकोण है। और साथ ही साथ हम इसके लिए वित्तीय प्रबंधन को भी मजबूत कर रहे हैं। अब जिम्मेवारी आपके हाथ में। जैसा कि मैंने कहा कि कोई राजनीतिक उद्देश्य मैं सामने नहीं रख रहा हूं, लेकिन आपसे इतनी गुजारिश जरूर करूंगा कि जो हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि जिस तन्मयता के साथ वो राज्य के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, उसी तन्मयता के साथ आप इस नई जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। हमारी पूरी शुभकामना आप सबों के साथ है, सरकार की शुभकामना आपके साथ है। उद्देश्य बस एक ही है, लक्ष्य एक ही है। हम झारखंड को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के मानचित्र पर पहला राज्य स्थापित करना चाहते हैं और इस भूमिका में आपका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री वित्त विभाग, योजना एवं विकास विभाग, वाणिज्य कर विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखंड सरकार, श्री राधा कृष्ण किशोर जी का आपके सारगर्भित सपनों से आपको आज नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं, जिसके तहत सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ सबसे पहले रांची से मंच पर आ रही हैं। इससे पहले बता दूं कि 1 से 5 वर्ग तक में 160 और 6 से 8 वर्ग तक में 156 यानी कि 316 नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। आज सबसे पहले मंच पर आ रही है सांकेतिक रूप से रांची से सुमिता जी, और हमारी तरफ से, हम सबकी तरफ से जोरदार तालियां प्रशंसा स्वरूप, शुभकामनाओं स्वरूप उन तक जरूर पहुंचनी चाहिए। और इसके बाद मंच पर आमंत्रित करती हूँ रांची से ही अगस्टिन कुजूर को, अगस्टिन कुजूर, और उसके बाद पलामू से संजय कुमार पांडे, पलामू से ही पूजा कुमारी, देवघर से नवनियुक्त केंद्रीय प्रशिक्षित सहायक आचार्य एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों का नियुक्ति पत्र, पलामू से, देवघर से अभय कांत गुप्ता, चाईबासा से बिट्टू महतो, खोटी से नेहा सोय, सरायकेला से पार्वती उराव, हजारीबाग से अब आएंगे मंच पर, हजारीबाग से आ रहे हैं सुधीर राम, गोड्डा से असलम आजाद, और लातेहार से मंच पर आ रही है नियुक्ति पत्र ग्रहण करने हेतु और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं लातेहार की सुमन टुक्को इस समय मंच पर। और
नागरिक सुरक्षा विभाग के लिए 17 महिला पर्यवेक्षिका को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है, जिसमें आ रही है मंच पर मुन्नी कुमारी, बोकारो से हैं आप और सांकेतिक रूप से ये नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी के करकमलों से आपको प्रदान किया जा रहा है। मुन्नी कुमारी, बोकारो से। नव नियुक्त इंटर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्री महोदय का, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, आदरणीय सचिव महोदय और मंच पर आसीन पदाधिकारीगणों का। और नव नियुक्त इंटर एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में अब वक्त हो रहा है कि एक जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए हम सबकी तरफ से। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था सशक्त, समावेशी और आधुनिक बनाने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी का महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा और ज्ञान प्रचारित करने के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन और युवाओं के भविष्य निर्माण का सशक्त आधार। आपके नेतृत्व में राज्य में अनेक ऐसी योजनाएं प्रारंभ की गई जिनका उद्देश्य ग्रामीण, आदिवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ना रहा है। तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ हम सबके बीच में आपके आशीर्वचन, शुभकामना, मार्गदर्शन के लिए सादर निवेदन करती हूँ। सर, आपके संबोधन के लिए हम सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री। आज इस प्रोजेक्ट भवन के सभागार में पुनः आज इस प्रोजेक्ट भवन के सभागार में पुनः नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर जी, हमारे साथ मंत्रिमंडल सहयोगी संजय यादव जी, राज्य के मुख्य सचिव, विभाग के सचिव, वरीय पदाधिकारीगण और विशेषकर यहाँ आए आप सब नवनियुक्त महिला पर्यवेक्षिकाओं और यहाँ सभी नवनियुक्त सम्मानित सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपनी ओर से जोहार करता हूं। नियुक्ति पत्र वितरण है, आप लोगों को काफी गर्व भी हो रहा होगा, काफी आप उत्साहित भी होंगे और हम लोगों ने ये प्रयास किया है सरकार गति देने का हम लोगों का प्रयास है। आप सब जानते हैं कि झारखंड प्रदेश का सामाजिक, भौगोलिक संरचना कैसी है। कई मायनों में हम या कई क्षेत्रों में हम देश दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पे झारखंड का एक अलग पहचान है, चाहे वो खनिज संपदाओं को लेकर हो, चाहे वो खेल प्रतिस्पर्धा हो, यहाँ तक कि शिक्षा को भी लेकर के भी झारखंड प्रदेश एक अलग पहचान भी बनाता है। आपको पता है कि नेतरहाट जैसे स्कूल हमारे ही राज्य में है, जहां देश का सबसे अधिक IAS IPS इसी स्कूलों से ही बनते हैं।
झारखंड प्रदेश में शुरू से काम करने की आवश्यकता थी, तो कहीं ना कहीं ये छुटा है। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र जिस तरीके से यहाँ का भौगोलिक बनावट है, जिस तरीके से यहाँ के लोगों का रहन सहन है, संस्कृति है, जो यहाँ के सामाजिक ताना बाना है, मुख्य रूप से आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासी समुदाय, दलित पिछड़ा समुदाय आज से नहीं बल्कि आजाद भारत से पहले से लेकर के आज तक कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा के इस वक्त में वो अपनी गति को पकड़ पाने में सक्षम नहीं हो पाए। हो सकता है कि इनकी सामाजिक संरचना हो सकता है कि उनकी बौद्धिक क्षमता कम हो सकता है कि इनकी आर्थिक क्षमता कम हो, सामाजिक क्षमता कम हो, शिक्षा का स्तर कम हो, कई कारण हो सकते हैं। और आज आप लोग नवनियुक्त हुए हैं, सरकार ज्ञान के रूप में आप काम करेंगे, लेकिन ये सिर्फ नियुक्ति नहीं है। आपके माध्यम से हम गांव तक जुड़ा गए हैं और घर घर तक, हर एक व्यक्ति तक, खासतौर पर महिलाएं, बच्चे, जिन्हें हमें आने वाले भविष्य के लिए तैयार करना है, उनसे जुड़ने के लिए आपको एक अभिन्न अंग बनाया है। आप लोग सीधे तौर पर ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जो लोग, कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन लोगों ने आज तक अपने गांव के अलावा अपना जिला का मुख्यालय तक नहीं देखा। एक सीमित जिंदगी, सीमित क्षेत्र के अंदर ही उनकी जीवन यापन होती रही। आज के इस समाज को, इस वर्ग को, इस व्यक्ति को, उन व्यक्तियों को, उन महिलाओं को बदलते परिवेश में कैसे इनको आगे बढ़ना है, कैसे इनको मजबूत करना है, इसका एक बहुत बड़ा चुनौती आपके ऊपर आने वाला है। या कहा जाए कि आज के बाद ये आपके कंधों पर, हम लोगों ने सरकार बनाई 2024 में इस बार, और 2024 से लेकर 2024 के दूसरे माह से सरकार अपने मानव संसाधन अलग अलग विभागों में, चाहे वो विशेषकर जो आम जनों से जुड़ा विषय है, उस क्षेत्र पर हमने नियुक्तियां की। विगत 4 महीनों में ही शिक्षा विभाग में लगभग 9,000 से अधिक लोगों की नियुक्ति हुई। विगत 2 साल के अंदर हम लोगों ने लगभग 15-16 हजार लोगों की नियुक्तियां की और यह अनवरत जारी भी है। अभी और भी तैयारी हो रही है, लगता है कि 2-3-4 महीने में और भी हजारों लोगों की नियुक्तियां होंगी।
हम तनख्वाह पाए इसके लिए नहीं, हम युद्ध इसके लिए भी कर रहे हैं, इस समीक्षा के साथ भी कर रहे हैं कि राज्य का समग्र विकास हो। इस राज्य में नब्बे 95% ऐसे लोग हैं जो लोग अपने हुनर, अपने दक्षता के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं। इस राज्य के लोग अन्य राज्यों के भांति बड़े बड़े व्यापार, बड़े बड़े व्यवसाय करने में असमर्थ, इनका जीवन यापन या मुख्य धारा में आगे बढ़ने की बात है तो वो है शिक्षा। शिक्षा के आधार पर यहां का जो मूल निवासी लोग हैं वो अपने आप को मजबूत करते हैं। खेलकूद के माध्यम से भी करते हैं। खेल की व्यापार संभावनाएं हमारे यहाँ है। शिक्षा के लिए भी लोग, बच्चे पीछे नहीं है, बशर्ते हमें उनको तराशने की आवश्यकता है। आज उस दिशा में आपको पता होगा कि हम लोग मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय का भी हम लोगों ने निर्माण किया। और बरसों बरस से एक माथे पर काले धब्बे की तरह एक अभिशाप बुद्ध में देखा जाने वाला कुपोषण का मार इस राज्य में बड़े पैमाने पर है। और ये एक ऐसा अभिशाप है जहां कोई बच्चा जन्म लेते ही कुपोषित हो तो उसके लिए पूरी जिंदगी बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। आज उस कुपोषित समस्या से हमें बाहर झारखंड को निकालना है। इसकी भी जिम्मेवारी यहां पर महिला पर्यवेक्षिका जो नियुक्त हुई है उनके ऊपर कुछ दिन पहले ही बड़े पैमाने पर हम लोगों ने नियुक्तियां की। कुछ बचे थे उनको भी आज हम लोगों ने दिया। और हमारी महिलाएं कैसे सशक्त हो, आज आप लोग देख रहे हो कि महिलाओं को लेकर पूरे देश में नई नई चर्चाएं चल रही। महिलाओं को भी पुरुष के बराबर लाने का कहीं पर एक सही प्रयास हो रहा है तो कहीं उसका एक राजनीतिक रंग भी लोग चढ़ा के रखते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि अब वो दौर खत्म जहां महिलाओं को घर के अंदर चारदीवारी में रखने की उठा रही है। अब इनको भी बाहर आना पड़ेगा। अगर महिलाएं पुरुष के साथ कदम से कदम ना चले तो राज्य और देश का समग्र विकास की सपना अधूरा रहेगा। इसीलिए हम लोग का भी प्रयास है कि राज्य की महिलाएं मजबूत हो, हमारे आने वाली पीढ़ी जो हमारे बच्चे हैं वो स्वस्थ हो, मजबूत हो, शिक्षित हो। आज यहां आप लोग लगभग
कम से कम 2 व्यक्ति को उस लायक बनाए या ऐसे तराशे कि वो उसको आगे बढ़ने से कोई ना हो। तो आज ये 300 आदमी हजारों के बराबर। ये तो हम एक जो चलते फिरते थोड़े से प्रयास पर बदलाव हो सकता है। और जब आप इतने सब मिलकर एक साथ अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ शिकायतें हमारे कानों तक आती है। शिक्षकों में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक जाने के लिए कतराते हैं। कैसे काम करें? अगर इस सोच के साथ अगर हम लोग अपने जिम्मेवारी को कंधे पे ले तो बहुत मुश्किल है चीजों को आगे ले चलना और राज्य के समग्र विकास की बात को कहना। आज आप देख रहे हैं पूरे देश में बच्चों की भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, किस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, किस तरीके से नियुक्तियां लगभग बाधित है। और वहीं अगर आप देखें कि विगत कार्यकाल से लेकर आज तक हम लोगों ने निरंतर नियुक्तियां की। मुझे नहीं लगता है कि पिछले टेन्योर में हम लोगों ने सरकारी और अनुबंध और गैर सरकारी मिलाकर के 1.5-2 लाख लोगों से कम नियुक्तियां की। हर एक को ढूंढ कर हम लोगों ने प्रयास किया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो। ये बात सही है कि जो लक्ष्य हमें साधना है वो लक्ष्य अभी हम खुश हो। और निश्चित रूप से आपका संकल्प हमें नहीं, राज्य को मजबूत है। राज्य की मजबूती के लिए आपके आस पड़ोस, आपके घर परिवार, आपके समाज झारखंड की ताकत बनेगी। इसीलिए आज बिना देरी बिना आज कितनी बड़ी चुनौतियों सरकार के पास, इसके बावजूद हम हर उस चुनौती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में ये चुनौती हमारे लिए एक बहुत बड़ा इस राज्य का गुजारे का रास्ता दिखाने वाला है। आज लगभग 60 लाख 50 लाख महिलाओं को हम लोग हर माह उनके जीवन यापन और उनको मजबूत करने हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है। और बहुत खुशी आज मैया सम्मान योजना के तहत आने वाली बच्चियां आज इस राज्य में डिप्टी कलेक्टर बन रही है। इस मैया योजना के सम्मान योजना के तहत हमने लिखित पत्र दिया है। एक बच्ची खूटी की मां नहीं, पिताजी नहीं, मैया योजना का प्रोग्राम चालू हुआ, उसमें उनको वो शामिल हुई, उससे मेहनत करके आज डिप्टी कलेक्टर का पद ग्रहण किया। कितनी खुशी होती है। और मैं जानता हूं इसमें भी 2-4% ऐसे लोग होंगे जो सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना का दुरुपयोग या गलत लाभ ले रहे हैं। लेकिन मेरा यह मानना है इन 10% या 5% लोगों की वजह से हम 95% लोगों का भविष्य नुकसान नहीं करना चाहते।
लेकिन इसकी वजह से ये ना हो कि हम अपनी जिम्मेवारी से भागें। तो आज बड़े पैमाने पर हम सभी शिक्षक यहाँ नियुक्त हुए हैं और अभी जिस तरीके से मुख्यमंत्री उत्तरी विद्यालय में बच्चे का नामांकन को लेकर के जिस तरीके से मैं खबर को देखता हूं, जहां 10,000 9,000 सीट है, 35,000 40,000 एप्लीकेशन पड़ते हैं और इस बार इसका परिणाम भी काफी बेहतर हुआ है। और बड़े चीजें और बेहतर चीजें जोड़ने का हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि राज्य में शिक्षा का स्तर किन तरीके से बेहतर की जाए। आप सब लोग विभिन्न स्कूलों में जाएंगे, दुर्गम स्थानों में भी जाएंगे, ऐसे बच्चों के साथ भी आपको चलना पड़ेगा जहां शायद आपको 2 मिनट के लिए आप संकुचित होने लगे कि इस बच्चे को हम कैसे शिक्षा ग्रहण करें। यही तो चुनौती है। आप ऐसे चीजों को हाथ लगाने जा रहे हैं कि वो उसको तराशने का पूरा जिम्मेवारी आपके पास। उसको आप जैसा चाहेंगे वैसे आप उसको मोल्ड कर सकते हैं, वैसे उसको आप बना सकते हैं। बिल्कुल रॉन्ग एक ऐसा कहा जाए कि कोई बढ़ई को कोई लकड़ी दे दो तो कोई भी शेप बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, चाहे वो उसको गोल आकार दे सकता है, फूल का आकार दे सकता है, चिड़िया का आकार दे सकता है, इंसान का आकार दे सकता है। उसी तरीके का आप ऐसे चीजों के साथ आगे बढ़ेंगे कि उसको आकार क्या देना है वो आप तय करेंगे। वो तय करने की स्थिति में नहीं, वो आपके पास तो आया ही है, आप उसको तराश रहे हैं। हो सकता है उसको हिंदी भी बोलना ना आता, हो सकता है वो अपनी मातृभाषा को ही जानता हो। इसके बावजूद वो निकल सकता है, तराशा जा सकता है, बेहतर जीवन दिया जा सकता है। कुछ जगहों पर नियुक्तियां होती है, मैंने पाया है यहां पर नियुक्तियों में झारखंड के बच्चे क्यों नहीं कंप्लीट करते हैं। तो बोले कि इनका कुछ मानसिक विकास जो है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से नहीं हो पा रहा। कुछ चीजें जो मनुष्य के अंदर है, हर चीज कुछ दूर तक कुछ बढ़ेगा, कुछ दूर तक कुछ बढ़ेगा, कुछ दूर के बाद कुछ बढ़ेगा, ये एक प्रक्रिया है। और वही वजह से इस राज्य में कुपोषण का समस्या आया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अनजाने में या ध्यान नहीं दे पाने की वजह से ये समस्या इससे ग्रसित हुआ ये राज्य। तो इन सब चीजों से हम सबको मिलकर राज्य को मुक्ति दिलाने की आवश्यकता है। आज आप लोग बूढ़े बुजुर्ग भी नहीं है,
कि आपसे ये उम्मीद किया जाए कि आप चल नहीं सकते हैं, घूम नहीं सकते हैं, फिर नहीं सकते हैं। आप पूरे ऊर्जा के साथ नवनियुक्त सदस्य हैं, तो निश्चित रूप से आपके पास अच्छा वक्त है जहां आप बड़े ताकत के साथ अपने कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जितनी खुशी आपको हो रही है, आपके परिवारजनों को आज की लिए हो रही है, वो सबसे राष्ट्र आपके बेहतर भविष्य के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। नियुक्ति पत्र सहायक आचार्य एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शुभकामना, आशीर्वचन और मार्गदर्शन के लिए बहुत जोरदार तालियों से धन्यवाद करें माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का। और एक बार अपने अपने फोल्डर, नियुक्ति पत्र फोल्डर सबके पास है, नियुक्ति पत्र फोल्डर लहरा कर धन्यवाद करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। नियुक्ति पत्र अपने अपने ऊपर कर दें और मैं सादर निवेदन करती हूं और आप सभी बैठ जाएं, अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं और सारे आदरणीय फोटोग्राफर से रिक्वेस्ट करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि मंच पर आ जाए, ग्रुप फोटो के लिए स्टेज पर आ जाए। जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अपने अपने स्थानों पर अभी बैठे रहे। सारे लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। ओम प्रकाश मीडिया बंधुओं से सादर निवेदन है, मंच पर जल्दी से जल्दी समय सीमा का ध्यान रखते हुए जल्द से जल्द। हेलो। तो ये तस्वीर आपको प्रोजेक्ट भवन सभागार से दिखा रहे हैं, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया और कहा कि मानव संसाधन बढ़ाने के लिए लगातार हम प्रयासरत हैं, लगातार हम काम कर रहे हैं। 319 प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। तो ये सीधी तस्वीर, कक्षा 1 से 5 के लिए 158 नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, कक्षा 6 से 8 के लिए 161 नियुक्ति पत्र का वितरण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों। और देखिए नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और नियुक्ति पत्र पाने वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। लगातार नौकरियों की दिशा में हेमंत सरकार अपना कदम आगे बढ़ा रही है और कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम बेहतर काम करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। इसके साथ साथ पेपर लीक मामले को लेकर भी कहा कि ये सही नहीं है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर है और सीएम हेमंत सोरेन जिनसे अब नियुक्ति पत्र लेते हुए यहाँ शिक्षक नजर आ रहे हैं। 319 प्राथमिक शिक्षक है जिनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कई बातों का जिक्र किया और कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के सरकार लगातार काम कर रही है और अब कार्यक्रम जो है वो समापन की ओर है। लेकिन इन सब के बीच जिनको नियुक्ति पत्र मिली है उनके चेहरे पर बड़ी खुशी है कि उन्हें नौकरी मिली है और शिक्षक के तौर पर अपनी भूमिका वो निभाएंगे। इसके साथ साथ हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि कैसे इस शिक्षा को और आगे बढ़ाना है, इसका अलख जगाना है, इसके लिए लगातार ये शिक्षक काम करते रहेंगे, बच्चों के उज्जवल भविष्य को गढ़ते रहेंगे। नियुक्ति पत्र मिला इसके लिए धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को। ये 1 साल का मेहनत था, 1 साल की मेहनत के बाद झारखंड प्रदेश में शुरू से काम करने की आवश्यकता थी, तो कहीं न कहीं ये छुटा है। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र जिस तरीके से यहाँ का भौगोलिक बनावट है, जिस तरीके से यहाँ के लोगों का रहन सहन है, संस्कृति है, जो यहाँ के सामाजिक ताना बाना है, मुख्य रूप से आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासी समुदाय, दलित पिछड़ा समुदाय
बल्कि आजाद भारत से पहले से लेकर के आज तक कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा के इस वक्त में वो अपनी गति को पकड़ पाने में सक्षम नहीं हो पाए। हो सकता है कि इनकी सामाजिक संरचना हो सकता है कि उनकी बौद्धिक क्षमता कम हो सकता है कि इनकी आर्थिक क्षमता कम हो, सामाजिक क्षमता कम हो, शिक्षा का स्तर कम हो, कई कारण हो सकते हैं। और आज आप लोग नवनियुक्त हुए हैं, सरकार ज्ञान के रूप में आप काम करेंगे, लेकिन ये सिर्फ नियुक्ति नहीं है। आपके माध्यम से हम गांव तक जुड़ा गए हैं और घर घर तक, हर एक व्यक्ति तक, खासतौर पर महिलाएं, बच्चे, जिन्हें हमें आने वाले भविष्य के लिए तैयार करना है, उनसे जुड़ने के लिए आपको एक अभिन्न अंग बनाया है। आप लोग सीधे तौर पर दरवाजे पर पहुंचती है। हम लोग भी 6 महीना तक कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े, उनके बाद जीत हुई हम लोग को और हम आज नियुक्ति पत्र मिला है, बहुत खुशी भी है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम दीपिका कुमारी है। कहाँ से हैं? मैं धनबाद से हूँ। मैम कहाँ से हैं आप? पहले तो बधाई आपको। थैंक यू सर, हम धनबाद से हैं। धनबाद से ही। और मेरा लेडी सुपरवाइजर में हुआ है और आज नियुक्ति है। आज नियुक्ति है, चैलेंजेस भी है, जिस तरह की मुख्यमंत्री भी बातें कर रहे थे, किस तरह से देखती हैं उस चैलेंजेस को? वो तो होते रहता है, लेकिन लास्ट में मिल गया ना तो बहुत खुशी है। 2 साल से मतलब ये है, 2023 में ये वैकेंसी निकला था और 2026 में आज हम लोग को ज्वाइनिंग मिल रहा है। बस। क्या कुछ मतलब किस तरह से तैयारियां की हैं आपने? क्या कुछ कहना चाहिए? किस तरह की तैयारी है ताकि भविष्य जो है वो? तैयारी तो 3-4 साल से हम लोग का लगातार था, आज जाके 2023 में सफल हुआ है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। बस यही। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संगीता कुमारी है। तो तमाम जो यहाँ पर शिक्षक हैं, सहायक आचार्य हैं, उन्हें यहाँ पर जिस तरह की सौगात दी गई है, कहीं ना कहीं तमाम लोग जो हैं वो इससे उत्साहित नजर आ रहे हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो 319 जो सहायक आचार्य हैं, चाहे वो इंटर से हों या फिर स्नातक से, तमाम लोगों को ये सौगात मिली है और कहीं ना कहीं उसकी खुशी जो है इनके चेहरों पर भी देखने को मिल रही है। हालांकि परिवार आज खुश है, खुद भी खुश हैं और जिस तरह की बात जो है वो मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि राज्य खुश हो, तो इसको लेकर किस तरह से आप लोग देखते हैं? जी, बच्चों के बीच शिक्षा का अलग जगाने का पूरा प्रयास रहेगा और यही कामना है। खासतौर से जो झारखंड में शिक्षा का स्तर है, खासतौर से दुर्गम इलाके, वहाँ पर शिक्षक पहुँच नहीं पाते हैं, आप क्या उसके लिए सोच? अभी सर ये जो बहाली हुई, इससे पहले भी हुई, अभी हम लोग भी जा रहे हैं, तो अब लगभग सभी स्कूल में शिक्षक मिल जाएंगे और वहाँ का शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो जाएगा। आप मतलब मजबूत हैं, इरादे से मजबूत? हाँ सर, अभी बहुत मजबूत हैं, खुश भी हैं, अच्छा है सर। अच्छा, किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि आज जो सौगात मिली है मुख्यमंत्री ने भी कई चैलेंज? बहुत अच्छा, खुशी हुआ हम लोग को, एक साथ इतने लोग हम लोग को नियुक्ति पत्र मिला शिक्षक के रूप में। और हम लोग पहले भी सुदूरवर्ती गांव में पढ़ाया करते थे और आगे भी जहां मिल जाए एकदम अंतिम छोर तक भी हम लोग जाके पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं उनका कहना है, जो भी सहायक आचार्य हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं और जिस तरह की भी चुनौतियां हो उससे निपटने को तैयार हैं। और कहा जाए तो राज्य के विकास में और शिक्षा की अलग जगाने को लेकर वो अपना जो मुकम्मल योगदान है, पूरा योगदान है, वो भी देंगे।
ताकि राज्य में शिक्षा का समग्र विकास हो पाए। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो देखिए, जिन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला है उन्होंने भी ये आश्वस्त किया कि हम बच्चों के भविष्य को गढ़ेंगे। कक्षा 6 से 8 के लिए 161 नियुक्ति पत्र का वितरण आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन सभागार में किया है और उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और बेहतर करने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। कहना चाहेंगे कि नियुक्ति पत्र मिला इसके लिए धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को। ये 1 साल का मेहनत था, 1 साल के मेहनत के बाद हम लोग को ज्वाइनिंग दिया गया है, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। क्या नाम है? काजल कुमारी। काजल कुमारी, एक बात मैम इतना जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, परिस्थितियाँ हैं, वो भी आसान नहीं है। ऐसे में दुर्गम स्थानों पर भी जाना होगा ड्यूटी करने। मुख्यमंत्री ने भी कहा, क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से तैयार? मेहनत करने के बाद जब मिलता है सफलता तो खुशी होती है और खुशी है भी। आगे के लिए तैयार हैं? इंशाल्लाह आगे के लिए तैयार हैं। आगे भी हम लोगों ने सेवा दिया है और खुलकर सेवा दिया है। अभी हम लोग के बच्चे जो पढ़ाए अभी भी पढ़ रहे हैं, आगे और आगे बढ़ेंगे। क्या किस तरह से देखते हैं? पहले से तो कहाँ से हैं आप? जी, मैं देवघर जिला से हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार यादव है और इससे पहले मैं सहायक अध्यापक के पद पर, अभी तक तो सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। फिलहाल मेरी नियुक्ति सहायक आचार्य में हुई है और इस पल का इंतजार बहुत दिनों से था। आज बहुत खुशी का पल है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। आज बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। आप कहाँ से हुए और क्या कुछ? हम तो ऐसे दुमका जिला के हुए और मेरा जो है देवघर में नियुक्ति हुई है। मैं पारा टीचर का प्रदेश महासचिव भी रहा हूँ। अच्छा। और यहाँ तक पहुँचने में तो हम लोग को बहुत संघर्ष करना पड़ा। आज बहुत खुशी है, लेकिन खुश के साथ दुख भी है। दुख इस बात की जो पिछला 6 महीना के बाद हम लोग को मिल रहा है नियुक्ति पत्र। जब मिला, लेकिन चूंकि जो हमारे साथियों को नवंबर में मिल गया, हमारा एक इंक्रीमेंट जो है आज घट जाएगा उनके। लेकिन जिस तरह से आज सौगात मिली है उसकी बात अगर की जाए, क्योंकि बात खुशियों का है और खुशियां हैं तो तमाम लोग भी खुश होंगे, आपके भी चेहरे पर मुस्कान है, तो आज उन पुरानी बातों पर पानी डालते हैं और नई किस तरह से उम्मीदें जगी हैं और क्या कुछ कहना? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग बहुत खुश है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं और जो है हम लोग जिस तरह आज एक सहायक अध्यापक के रूप में काम करते आए हैं, उससे दुगुना उत्साह से चूंकि आगे काम करेंगे। क्या नाम हुआ? मोहन मंडल। मैम, पहले तो बधाई आपको। और कहाँ से हैं आप? धन्यवाद। मैं खुटी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम नेहा सोय है। क्या कुछ है मैम, किस तरह से अगर कहा जाए तो आज जो अचीवमेंट मिला है, जो नियुक्ति मिली है, क्या कुछ कहना चाहिएगा और किस तरह से देखती हैं? हम लोग का फर्स्ट एग्ज़ाम तो 2016 में हुआ था। उसके बाद में काफ़ी लंबे समय तक मैंने इंतज़ार किया है कि हमारा मेन एग्ज़ाम हो और इसका जो नोटिफिकेशन है वो 2022 में निकला था, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा समय था। लेकिन मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात को मैं सोचती थी कि जब भी ये नोटिफिकेशन निकले तो मुझे इस नियुक्ति में मुझे करना ही है। और आज वो दिन है। 2023 में हमारा एग्ज़ाम हुआ और 2026 इसी मई महीने में एग्ज़ाम हुआ था और अभी ये नियुक्ति पत्र मिला है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो बात किया जाएगा। मैम, बधाई हो आप लोगों को भी। चैलेंजेस भी हैं, मुख्यमंत्री ने भी इशारा कर दिया है कि चैलेंजेस है, क्योंकि झारखंड की भौगोलिक परिस्थितियां जो हैं अलग है, सामाजिक ताना बाना अलग है। हाँ, चैलेंजेस तो काफी हम लोगों ने फेस किया, क्योंकि यहाँ पे आगे भी जो शिक्षा आगे भी है, क्योंकि चैलेंजेस हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंजेस है कि मेरे होम डिस्ट्रिक्ट भी रांची है, मुझे पलामू मिला है। तो घर परिवार को छोड़ के जाना, ये मेरे लिए अभी बहुत बड़ा चैलेंज है। शिक्षक का जो कर्तव्य होता है वो कहीं ना कहीं शिक्षा का अलग जगह नहीं। हाँ, वो कर्तव्य मैं पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगी। जहाँ जरूरत है कि लग रहा है कि जहाँ हमारा जरूरत है, मैं आराम से वहाँ चली जाऊंगी।
इनोवेटिव आइडियाज के साथ, ताकि बिल्कुल बिल्कुल हमने अभी तक जो काम, ऐसा नहीं कि नहीं काम कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर में ही कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे एक से एक आइडियाज, ऐसे ऐसे बच्चों के साथ हमने काम किया जहाँ स्कूल नहीं पहुँचता है, हम वहाँ पहुँचे हैं। तो ये तो हमें गवर्नमेंट, हमारी सरकार बहुत अच्छा मौका दी है कि अब और अच्छे तरीके से काम किया जाए। क्या नाम है? सुलेखा कुमारी। मैम, किस तरह से देखती हैं, क्योंकि इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ बच्चों को शिक्षा के से अलग जगाना, राज्य में तमाम चीज़ों की चुनौतियों से निपटते हुए आगे बढ़ना? हाँ सर, इसके तो मैं देख रही हूँ कि जहाँ जाऊँगी वहाँ बच्चों को अच्छे अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन करूँगी और बच्चों को लाने का प्रयास करूँगी वहाँ, और अच्छे से अच्छे करूँगी। और मैं क्या बोलूँ मैम। तो देखा जाए तो मैम, किस तरह के जो अगर कहा जाए तो चैलेंजेस होते हैं, सीएम ने जिस तरह से बातें की उसमें चैलेंजेस सर देखिए, ये वैकेंसी बहुत, मतलब देखा जाए तो 2013 और 2016 का टेट पास हम लोग बैठे हुए थे, तो अभी तक बहुत दिन से वेट ही कर रहे थे। फिर 2023 में विज्ञापन निकलता है, विज्ञापन निकलने के बाद भी हम बहुत सारे केसेस, बिना केस का यहाँ क्लियर कोई भी वैकेंसीज क्लियर नहीं होती है। उसके बाद इतने मतलब साल भर हो गया अभी निकलने के बाद। 2023 में विज्ञापन निकला, 25 में जाकर के यही 21 मई को हम लोग का जिला स्टेट काउंसिलिंग हुई थी। फिर 3 जनवरी को हम लोग को जिला काउंसिलिंग हुई। उसके बाद जाकर के थोड़ा सा वेट, बहुत इंतजार करने के बाद अभी हम लोग को नियुक्ति मिल रहा था। ये सब चैलेंजेस हैं सर, लेकिन चैलेंजेस था, लेकिन सर हिम्मत है तो हिम्मत है। हिम्मत है तो हिम्मत। हाँ सर, मैं ये जरूर कहूँगी, क्योंकि मुझे था कि मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है मैम। तो तमाम जो उत्साह है वो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहा है। हम और भी लोगों से जुड़ते हैं। मैम, आपने भी सहायक आचार्य के रूप में आपको यहाँ पर कार्य करने का मौका मिलेगा, किस तरह से देखती हैं और कितना बड़ा सौगात है? सौगात तो है, बट ये सौगात मुझे काफी लेट प्राप्त हुआ। मुझे टेंशन है अपने पेंशन की। 50 साल की मैं हो चुकी हूँ, शायद पेंशन ना मिले, इसका मुझे दुख है। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री जी के हाथों से, ये कर कमलों से मुझे ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं तहे दिल से उनकी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अगर जो शिक्षा के क्षेत्र में है तो एक चैलेंजेस है, जिस तरह की बातें भी की जा रही थी, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक ताना बाना है, उसे किस तरह से फेस करेंगी? सबसे मुश्किल है तो सरकारी स्कूल में बच्चों को स्कूल तक लाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और उनको स्कूल तक ला के उनको तराशना, और रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल, इस पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा कि वो कम से कम पढ़ पाएं और लिख पाएं, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू। तो जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर तो जो तमाम लोग हैं, जिन लोगों को आज ये नियुक्ति पत्र मिला है, उन तमाम लोगों में एक उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। तो खासतौर से कुछ चैलेंजेस भी है, जिसकी बात मुख्यमंत्री ने भी की है कि किस तरह के चैलेंजेस हैं मैम, और बच्चों को स्कूल तक लाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है सरकारी। जी, कैसे लाइएगा, कैसे मोटिवेट करना है बच्चों? हम लोग घर घर तक जाएंगे, बच्चों से मिलेंगे, उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करेंगे कि बच्चों को स्कूल भेजिए। शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के ही दम पर हम, या गरीब हो अमीर हो, उसी के दम पे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, समाज का भलाई कर सकते हैं। तो मैम, अगर बात की जाए तो कहाँ से हैं आप और कहाँ नियुक्ति मिली? हम साहिबगंज से हैं, और साहिबगंज जिला के लिए भी हमको नियुक्ति पत्र मिला है। साहिबगंज जिला के लिए? हाँ। अच्छा है, अपने क्षेत्र का जाना पहचाना। क्या नाम हुआ आपका? निधि भरत। आप कहाँ से हैं मैम और कहाँ पर? मेरा नाम दीप्ति रवानी है, धनबाद से, और साहिबगंज जिला के लिए है। अच्छा, एक पॉइंट हुए। हाँ। तो किस तरह से देखती हैं? चैलेंजेस भी है और एक खुशी भी है कि बहुत मिलने की खुशी तो बहुत ज्यादा है। हाँ। और अपने काम को भी अपने अच्छे ढंग से करने का पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। बच्चे को घर घर से लेकर आएंगे। करना। तो देख सकते हैं, बच्चों को स्कूल तक लाने एक बड़ी जिम्मेवारी होती है, और उस जिम्मेवारी को भी पूरा करेंगी जो भी सहायक आचार्य हैं। यहाँ पर अब देख सकते हैं जो सेल्फी पॉइंट अब बन चुका है, और यहाँ पर लोग जो हैं, वो जो भी सहायक आचार्य हैं, वो इस पल को अपने साथ जो है वो कैद करना चाह रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं मनोरम दृश्य भी है, और सभी के साथ में अगर कहा जाए तो एक बड़ा अचीवमेंट है, बड़ा दिन है आपके लिए।
ये सर मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है और मैं काफ़ी दिनों से तैयारी कर रही थी और आज मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरे लिए एक सपना था कि मैं साकार हो गया। मेरे लिए सपना था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊं और हो गया। 10 साल से तैयारी कर रही थी जब से मैं कहाँ की हैं आप? जी मैं सिमडेगा जिला की हूँ। और कहाँ नियुक्ति मिली? सिमडेगा जिला में ही मुझे मिली। क्या नाम है? महिमा लुगुन। महिमा देवी। आप कहाँ से मैम? लोहरदगा जिला से हूँ। और कहाँ पर? सिमडेगा जिला में नियुक्ति मिली। क्या देखती है? एक थोड़ा चैलेंज भी है, मुख्यमंत्री भी बातें कर रहे थे कि थोड़ा चैलेंज तो है, क्योंकि जब हम नए जगह में जाएंगे तो अलग अलग तरह के बच्चों से हमारी मुलाकात होगी। सबका प्रशिक्षण का स्तर सही एक जैसा नहीं होता है, तो हमें हर तरह के बच्चों के शिक्षित करने के लिए अपने आप को सक्षम बनाना होगा, मतलब योग्य बनना पड़ेगा कि हम हर तरह के बच्चों को पढ़ा सके, जो हिंदी भाषा नहीं बोल पाते उनको भी और जो बोल पाते उनको भी। स्कूल तक लाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, तो उनको स्कूल तक लाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी, एक चुनौती है शिक्षकों के लिए, खास करके दूर दराज गाँवों के लिए। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कार्य में मैं सफलता प्राप्त करूं।